गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आज आपका टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस? मीन्स कि हम देखते हैं कि जो है संसार में इतने प्राणी होते हैं, लेकिन कोई भी दो प्राणी समान नहीं होता। ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं किसी भी तरह से। अगर वो जुड़वा है, उनका शरीर कदकाठी सेम है, तो उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जिसे आप कह सकते हैं सामाजिक, संवेगात्मक जो है रूप से वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मीन्स एक व्यक्ति दूसरे से जब भिन्न होता है अपनी रुचियों के आधार पर, अपनी जो अभिवृत्तियों के आधार पर, अपने अभिक्षमताओं के आधार पर, तो हम उसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ओके, अब मैं आपको इसको आगे जो है बताने जा रही हूँ कि अगर हम कहें कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, रूप में जब प्राणी एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है। कौन सी दो प्रकार की होती है ये? एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके। दूसरी होती है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, यानी कि एक होती है इंटर इंडिविजुअल, मीन्स जब दो प्राणी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटर, यानी कि अंतर। इसको अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं या व्यक्तिगत, व्यक्तिक और व्यक्तिगत एक ही चीज है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ओके, और दूसरी है अंतरा। इसको हम कहते हैं हिंदी में अंतरा इंडिविजुअल या अंतरा व्यक्तिक या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये दो प्रकार की होती हैं। जब दो प्राणी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर। ठीक है, और जब अपने ही अंदर कुछ जो है गुण डिफर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा, यानी कि अंतरा। अपने अंदर ही जब हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो हो सकता है कि हमारा बौद्धिक जो है गुण जो है ज़्यादा प्रभावशाली ना हो, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली ना हो शारीरिक होते हुए भी। आपने देखा होगा जो व्यक्ति शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो, है ना। तो ये होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर कहें कि इसकी विशेषताएं या उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति मीन्स नेचर क्या होता है। सबसे पहले इसमें आएगा आपका शारीरिक। ओके, सबसे पहले आएगा शारीरिक।
ये शारीरिक मीन्स कि लिंग भेद, आयु, कद, काठी, रंग रूप के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है तो हम उसको कहते हैं शारीरिक भिन्नता। ओके, दूसरी हम ले लेते हैं मानसिक भिन्नता मीन्स कि जब उसकी बुद्धि लब्धि किसी दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, जैसे क्लास में जो है 60 से 160 तक की बुद्धि लब्धि के बच्चे देखे जाते हैं। बुद्धि लब्धि के बच्चे देखे जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चे होशियार हैं उसमें और कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं, यानी कि सभी जो है मानसिक रूप से कैसे हैं, डिफर है। ठीक है, उसी तरह से आप नेक्स्ट ले सकते हैं सामाजिक रूप से। सामाजिक मीन्स कि सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, कुछ जो है विनोद प्रिय होते हैं, कुछ मृदुभाषी होते हैं, कुछ विनम्र होते हैं, कुछ अहंकारी होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, सामाजिक में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं संवेगात्मक रूप से। संवेगात्मक मीन्स कि जिनके जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, जैसे दयालु, इसमें आप कह सकते हैं दयालु जो प्रवृत्ति का बच्चा है। ठीक है, दयालु प्रवृत्ति का है बच्चा। कोई बच्चा बहुत कठोर होता है, कुछ मृदु होता है, कुछ गंभीर होते हैं, कुछ चंचल होते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, कुछ चंचल होते हैं, कुछ मृदुभाषी भी होते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं। इसका मेन जो है वो भावुक है कि भावुक भी हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, किसी के कष्ट को देखकर जब वो जो है किसी के कष्ट को देखें और तुरंत जो है भावुक हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं संवेगात्मक रूप से बच्चे दूसरे से डिफर होते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो है भावुक हो जाते, कुछ नहीं होते। ओके, उसके बाद आप और भी कर सकते हैं इसमें, जैसे जो है धार्मिक या सांस्कृतिक। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास में आप देखे होंगे, कुछ तो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं। जैसे जैन संप्रदाय में जो है मांस जो खाना वर्जित माना जाता है। ठीक है, या किसी जीव की हत्या वर्जित मानी जाती है। तो लेकिन अलग और संप्रदाय में ऐसा नहीं है, तो यानी कि उनमें किसमें है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से वो दूसरे से भिन्न है। ओके, उसके बाद है आपके जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक भी हो सकते हैं, नैतिक रूप से। ओके, नैतिक यानी कि मॉरलिटी कुछ बच्चों में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, यानी कि नैतिक रूप से जो बड़ों का आदर करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग नहीं करते बड़ों का आदर, या आप ये कह सकते हैं एक बच्चे की नज़र में कोई भी काम नैतिक हो सकता है और दूसरे की नज़र में वो काम अनैतिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे चोरी, डकैती, जीव हत्या, किसी की नज़र में तो अच्छा है लेकिन दूसरे की नज़र में अच्छा नहीं है, तो इसको हम कहते हैं जो है नैतिक रूप से दूसरे से डिफर है। ठीक है, तो ये जो है सारी विभिन्नताएं हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सब क्या हैं, विभिन्नताएं हैं, और इनकी प्रकृति ये सब होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से विभिन्न है एक दूसरे से। आपकी सिलेबस में ये भी है कि अगर कक्षा में व्यक्ति या बच्चे
जो है डिफरेंट हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो आप उसको कक्षागत स्थितियों में किस प्रकार से उनमें सुधार करेंगे, कैसे आप टीच करेंगे, आपका शिक्षण कैसा होगा। अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज मैंने ये बताया कि आपको जो है ये किस तरह से इनकी प्रकृति कह लीजिए, इनकी विशेषताएं कह लीजिए, इसके कार्य कह लीजिए, ये सारे इसी में हैं। यानी कि मैंने बताया था शारीरिक रूप से, यानी कि रंग रूप वगैरह, रूप, कद काठी, काठी जब एक बालक की दूसरे बालक से डिफर होती है तो उसको हम शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि उसमें शारीरिक विभिन्नता है। जब वो मानसिक, उनकी बुद्धि लब्धि जो है किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से उनमें डिफरेंसेज हैं। उसके बाद सामाजिक रूप से भी आप देखते हो, कोई बच्चा बहुत सोशल होता है जो हर काम करने को तैयार रहता है, लेकिन दूसरे इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इसमें ये भी चीज़ है। उसके बाद संवेगात्मक है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा क्रियात्मक रूप से होते हैं, किसी में भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, किसी को देख के तुरंत दया आ जाती है, तो वो संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से डिफर है। उसके बाद धार्मिक, यानी कि कुछ बच्चे जो है जीव हत्या को पाप मानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि उनको अच्छा लगता है। उसके बाद नैतिक है, यानी कि नैतिक मॉरलिटी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, अब मैं इसकी एक डेफिनेशन और बता देती हूँ आपको आज ही। टायलर के अनुसार, जो उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, ठीक है। आज मैं एक व्यक्तिगत विभिन्नता की जो है डेफिनेशन बता रही हूँ कि जो है किस प्रकार से टायलर ने डेफिनेशन दी है। टायलर के अनुसार शरीर के आकार, शरीर के आकार, ठीक है, शरीर के आकार, स्वरूप, आकार, स्वरूप, शारीरिक, शरीर के आकार, स्वरूप, भार, ठीक है, शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक क्षमता, ओके, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि, और रुचियों, ज्ञान, अभिक्षमता, ओके, अभिक्षमता, अभिवृत्तियों, ठीक है, अभिवृत्तियों के आधार पर की भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, या व्यक्तिगत, इसको आप व्यक्तिगत कह सकते हैं, व्यक्तिक भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नताएं कहा जाता है, विभिन्नताएं कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। टायलर ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि शरीर के आकार, स्वरूप, भार, शारीरिक क्षमता, बुद्धि लब्धि,
बुद्धि, बुद्धिलब्धि, रुचियाँ, ज्ञान, अभिक्षमता, अभिप्रतियों की भिन्नता को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्लियर हो गया होगा कि एक व्यक्ति दूसरे से जो है डिफरेंट होता है, चाहे वो जुड़वा हो। जुड़वा भी बच्चे आपस में उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्षमताएं दूसरे से डिफर होती हैं। ठीक है, तो ये आज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि टायलर ने क्या बताई थी। बाकी ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी बच्चा या क्लास में बालक है या छात्र है, वो एक दूसरे से हमेशा भिन्न होता है। कभी भी जो है सारी चीज़ें उसकी समान नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।